आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। बंटी और बबली का नाम सुनते ही हमारे मन में अभिषेक और रानी की जोड़ी सामने आ जाती है। ये वो मूवी है जिसको हम सभी ने बचपन में कई बार देखा है। इसके मेकर्स 15 साल बाद इसके सीक्वल बंटी और बबली 2 को लेकर आए हैं, जिसके डायरेक्टर हैं वरुण वी, जिसमें अभिषेक की जगह सैफ ने और अमिताभ की जगह पंकज त्रिपाठी ने ली है। और रानी के साथ ही 2 नए बंटी और बबली नजर आने वाले हैं। तो आइए इन दोनों मूवीज का कंपैरिजन करते हुए पता लगाते हैं कि बंटी और बबली जैसी हिट मूवी का सीक्वल बनाने की जरूरत थी या नहीं, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपको अपने पैसे और अपना समय कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में सिनेमा ए टू जेड आपके लिए पब्लिक ओपिनियन लेकर आया है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सिनेमा ए टू जेड को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल जरूर प्रेस करनी है, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की प्लॉट की। ओरिजिनल बंटी बबली अपनी पारिवारिक लाइफ जी रहे होते हैं और उनका एक बेटा भी होता है। टिपिकल लाइफ जीते जीते अचानक उनको पता चलता है कि उनका नाम यूज करके मार्केट में कोई और है जो लोगों को ठग रहा है। ठगी की इस दुनिया में अपनी ब्रांड को बनाने वाले राकेश और विम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और पंकज के साथ मिलकर नए बंटी बबली को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखना यह है कि नए बंटी बबली यानी सिद्धांत और शर्वरी सैफ और रानी से ज्यादा होशियार है या यहाँ भी ओल्ड इज गोल्ड का कंसेप्ट लागू होता है। इस पूरी पकड़म पकड़ाई को देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में। बिग फैन बेस। जी हाँ, 2005 में आई बंटी और बबली एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की तिकड़ी ने सभी उम्र के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। ये मूवी हमारी चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया है, इसलिए इसका फैन बेस बहुत बड़ा है, जिसका फायदा बंटी और बबली 2 को ओपनिंग डेज में तो पक्का मिलने वाला है, मगर आगे उसे कंटिन्यू करने का भार इस मूवी पर खुद ही होगा। इस मूवी में अगर किसी ने कॉमेडी में बाजी मारी है तो वो है सैफ और रानी के बेटे का किरदार निभाने वाले उस बच्चे ने। उसकी कॉमिक टाइमिंग हो या फिर एक्टिंग, उसको जहां भी मौका मिला है उसने अपना 100% दिया है। अब अगर एक्टिंग की बात करते हैं तो सैफ, रानी, सिद्धांत, शर्वरी और पंकज सभी ने एक अच्छी कोशिश की है, मगर शायद इतने बड़े सितारों के साथ मूवी बनाने भर से आप किसी भी मूवी को हिट नहीं कर सकते। ये बात बॉलीवुड को कब समझ में आएगी इसका कुछ पता नहीं। इस मूवी में कई ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से ये टॉप क्लास स्टार कास्ट भी इसका कुछ भला नहीं कर पाई। आइए बात करते हैं निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। कमजोर कहानी। बंटी और बबली की कहानी में कनेक्शन, कॉमेडी, इमोशंस, लव केमिस्ट्री सब कुछ भर भर कर डाला गया था और जिसकी वजह से ये आज तक दर्शकों को याद है। मगर 15 साल बाद आए इसके सीक्वल में कुछ भी नया नहीं है, बस सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। वरुण वी की इस कमजोर कहानी ने इसे एक खराब सीक्वल मूवी की श्रेणी में काफी आगे खड़ा कर दिया है। ये मूवी आपको कहानी के स्तर पर निराश कर सकती है। बंटी और बबली का पब्लिक कनेक्शन। पहले वाली मूवी में बंटी और बबली के कैरेक्टर को अच्छे से बिल्ड किया गया था, उनकी बैक स्टोरी को दिखाकर पब्लिक से एक कनेक्शन बनाया गया था। तो कॉमेडी मूवी में भी दर्शकों को बंटी और बबली से एक इमोशनल लगाव सा हो गया था, मगर बंटी और बबली 2 में मेकर्स ऐसा नहीं कर पाए। सिद्धांत और शर्वरी की बैक स्टोरी को सिर्फ बताया गया है, दिखाया नहीं गया, जिससे ये पकड़े जाएं या नहीं आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो धड़क धड़क, छुप छुप के, नच बलिए, बंटी और बबली, या फिर बात करें उस सुपरहिट सॉन्ग की कजरारे, ये सभी सॉन्ग आज भी हमें सुकून देते हैं। इस मूवी का जादू इसके म्यूजिक ने भी बरकरार रखा था। कजरारे सॉन्ग तो आज भी हम उसी मजे से सुनते हैं, मगर बंटी बबली 2 का कोई भी गाना, चाहे वो टैटू वाली हो, लवजू हो, कमाल नहीं कर पाया। थिएटर से निकलते समय आप कोई भी गाना गुनगुनाएंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। म्यूजिक एल्बम के तौर पर ये एकदम फ्लॉप लगती है। अभिषेक वर्सेस सैफ। बंटी और बबली अभिषेक के करियर की सबसे पहली हिट साबित हुई थी और ये पहला मौका था जब अमिताभ की प्रेजेंस में भी दर्शकों का ध्यान खींचने में अभिषेक कामयाब हो पाए थे। शायद उसकी वजह ये भी है कि अभिषेक ने अपने आप को बंटी के किरदार में एकदम ढाल दिया था, मगर सैफ, जो कि पिछले कुछ समय से बेहतरीन एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो मूवी हो या वेब सीरीज, वो बंटी के किरदार में खुद को ढाल नहीं पाए हैं। जबरदस्ती की कॉमेडी करने में नाकाम सैफ अपनी सभी डायलॉग डिलीवरी में काफी फ्लैट नजर आए हैं, जो इस मूवी को काफी कमजोर बना देता है।
अब हम बात करते हैं अमिताभ वर्सेस पंकज की। अमिताभ जी का टशन तो बंटी और बबली मूवी में देखने लायक था, मगर यहाँ पर पंकज त्रिपाठी पर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि उनको बिग बी को ओवरशैडो करने जैसा कठिन काम सौंपा गया था। पंकज एक मंझे हुए कलाकार हैं, यह हम सभी जानते हैं, मगर पिछली कुछ मूवीज़ में वो काफ़ी सेम एक्सप्रेशन वाले रोल करते नजर आ रहे हैं। लूडो में भी वो कुछ वैसे ही लगे हैं जैसे कि यहाँ। पंकज त्रिपाठी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने रोल्स में वैरायटी लेकर आएं। और हाँ, एक बात तो साफ है कि पुलिस के रोल में अमिताभ के स्तर को छू पाने में पंकज असफल सिद्ध हुए हैं। अब बात करते हैं कॉमेडी की। इस मूवी के मेकर्स ने इसको कॉमेडी ड्रामा बनाने की कोशिश की थी, मगर यहाँ सिर्फ ड्रामा ही नजर आ रहा है, कॉमेडी नजर ही नहीं आ रही। एक दो सीन को छोड़ दें तो ये मूवी दर्शकों को हंसाने में नाकाम सिद्ध हुई है। बंटी और बबली के बेटे बने वो किड स्टार हों या फिर पंकज, इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग थोड़ी अच्छी लगी है। सिनेमा A to Z अपने इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि बंटी और बबली की दीवानगी को मेकर्स को दोबारा भुनाने की जरूरत नहीं थी। अगर इसका सीक्वल नहीं भी बनाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे हिसाब से दर्शकों की उम्मीदों को झटका लगने वाला है। अगर आप अपने पैसे और समय दोनों बचाना चाहते हैं तो बंटी और बबली 2 को अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। लेकिन अगर घर पर आप एकदम वेले बैठे हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो इस मूवी को थिएटर में जाकर देख सकते हैं। सिनेमा A to Z बंटी और बबली 2 को 2 स्टार देता है। आइए अब सुनते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद पब्लिक का आखिर इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन रहा। First half was good, but second half was better than the first half. पहले वाली was very good, but the first was excellent. This movie is not that good. पहले से कंपेयर करके उतना नहीं अच्छी। फर्स्ट टाइम वैसे भी अच्छी लगती है, सेकंड टाइम ओके अच्छी है। न्यू कमर से और इस दौरान हमारी मुलाकात हुई इस मूवी में एक छोटी सी भूमिका निभाने वाले गुरुशरण तिवारी जी से, जिन्होंने इस मूवी में सिंगर का किरदार प्ले किया है। आइए उनका ओपिनियन भी सुनते हैं। जी बहुत अच्छी लगी। इसका काम सबसे अच्छा लगा, सभी का लगा। पहली वाली मूवी से कंपेयर करें तो कैसा लगा? हाँ, चेंजेस हैं, काफ़ी हैं। लाइक जो चोरी करने के तरीके हैं उनमें चेंजेस हैं, ये सब है। हाँ देखिए, मतलब ये बोरिंग नहीं है, बोरिंग कोई चीज़ है, इंटरटेनिंग है, बट मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकता, मतलब बुरा भी नहीं कह सकता। हाँ, बाकी मैं भी इसमें ही हूँ, मैंने भी इस फिल्म में किया हुआ है एज अ सिंगर। कैरेक्टर नेम जो है मेरा वो सिंगर है, जो सैफ के फ्रेंड का कैरेक्टर है, जो सैफ मारता है उसको स्टार्टिंग में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल जरूर प्रेस करनी है ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।